तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर का नाम है आपका लाइंस एंड एंगल्स। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम करवा चुके हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस होगी कि इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे बेसिक्स आपको बताए गए हैं कि ये चैप्टर किस पे आधारित है, किस किन चीज़ों पे बेस है। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इंट्रोडक्शन जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.13 ये आपके सामने फिगर बना रखी है मैंने। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये दो लाइनें हैं, ए से लेकर बी तक की लाइन और सी से लेकर डी तक की लाइन। ये आपके ओ पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी, अब एंगल पढ़ना भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। एंगल ए ओ सी यानी इस एंगल की बात हो रही है, डन। प्लस एंगल बी ओ ई यानी बी ओ ई यानी ये वाला और ये वाला एंगल मिला के आपका 70 डिग्री का है। एंड बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। बी ओ डी यानी ये जो एंगल है ये आपका 40 डिग्री है। मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ एंगल नंबर 1 और इसको दे देता हूँ 2, ठीक है। तो मैं चाहे तो ये बोल सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, या ये बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 70 डिग्री, क्योंकि मैंने उसको नाम दिया एंगल 1 एंगल 2। चलिए करते हैं आगे। आगे क्या करें, फाइंड बी ओ ई। हमें बी ओ ई यानी एंगल नंबर 2 निकालना है, क्योंकि ये दोनों मिला के दे रखे हैं ना, सिंगल सिंगल तो हमें इनकी वैल्यू पता नहीं। तो हमें एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स सी ओ ई, देखिए सी ओ ई ये बनेगा सी ओ ई, लेकिन हमसे क्या बोला है, रिफ्लेक्स निकालो। रिफ्लेक्स का मतलब होता है उसके बचा हुआ हिस्सा। मान लीजिए ये ये पूरा सी ओ ई, और यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, ये पूरा 360 बना रहे हैं। तो 360 में से हमें सी ओ ई घटा देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग बनाऊं तो ये अगर सी ओ ई है तो जो उसका नीचे का हिस्सा बचा हुआ होगा वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई होगा, ठीक है। तो 360 में से अगर हम सी ओ ई हटा देते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स आ जाएगा। शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहले हम लिखेंगे गिवन, कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन दे रखी है। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया है, गिवन में एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 70 डिग्री, यानी ये ए ओ सी बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो मैंने लिख लिया ये गिवन है। और क्या दिया है, एंगल बी ओ डी ये आपका दिया है 40 डिग्री का, ये भी लिख लिया। और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ गिवन और फाइंड दोनों लिखिए ताकि आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल साफ हो जाए कि आपको निकालना क्या है। हमें बी ओ ई फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है। चलिए करते हैं फटाफट से। अब ध्यान से देखिए जरा, एंगल बी ओ डी आपका 40 डिग्री का दिया हुआ है, और उसी के जस्ट सामने आपका एंगल है एंगल ए ओ सी, है ना। इसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट में। अगर मैं यहाँ पे एक रफली फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो एक लाइन ये जा रही और एक लाइन ये जा रही। दोबारा करते हैं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, डन। बी ओ ई यानी बी ओ, यहाँ लिखता हूँ बी, ये ओ और ये ई, और ये ए ओ सी। तो ये एंगल अगर 40 है तो क्या ये एंगल 40 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। क्यों क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, डन। तो एंगल ए ओ सी, बी ओ डी कितना है हमारे पास 40, तो मैं लिख दूंगा 40। तो मेरा एंगल ए ओ सी मेरा कितना आ गया, 40 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने ए ओ सी क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70। तो अब इस ए ओ सी की वैल्यू मैं इसमें भर दूंगा और मेरा आसानी से बी ओ ई आ जाएगा, इसलिए मैंने ए ओ सी निकाला। देखिए कैसे निकालेंगे, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70। ए ओ सी कितना है 40, तो मैं ए ओ सी जगह 40 रख दिया। बी ओ ई एज इट इज उतार दीजिए, और इधर 70। अब इस 40 को घुमा के इधर ले आइए, यहाँ पे ये प्लस का इस तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा। इधर आपको बचेगा बी ओ ई 70 माइनस 40। तो एंगल बी ओ ई आपका क्या है 30 डिग्री। 70 में से 40 गया, 30 बचा। तो पहले हम निकालना था बी ओ ई, वो हम निकाल चुके हैं, हमारा बी ओ ई आया 30 डिग्री। अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो चलिए अब निकालते हैं हम इसका रिफ्लेक्स
COE। रिफ्लेक्स COE के लिए हमें निकालने क्या करना पड़ेगा, जब भी बोले कि मान लो रिफ्लेक्स COE निकालो या फिर कोई दूसरा एंगल निकालने को बोले, तो आप इतना करो 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो, तो 360 माइनस एंगल COE। ओके, लेकिन हमें तो पता ही नहीं COE कितना है, तो हम निकालेंगे AOC। तो हमने निकाल लिया, कितना है हमारा AOC हमारा है 40, ठीक है। और अभी हमने BOE निकाला, वो कितना आया 30। अब 40 निकल गया, 30 निकल गया, बीच में हमारे COE रह गया है। अब ध्यान से देखिए, ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं ये आपके लीनियर पेयर होते हैं। तो 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल AOC यानी ये वाला एंगल, ये वाला, फिर एंगल COE यानी ये, और फिर लिखूंगा एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180। आपका BOE होगा ये वाला जो कि हमारा 30 आया। AOC की वैल्यू आपकी 40 है, COE हमको निकालना है, वो ऐसे ही छोड़ देंगे, और BOE की वैल्यू आपकी 30 है, 180 हो जाएगा। अब 40 और 30 को आप जोड़ दीजिए, 70 एंगल COE। ये 40 30 70 हो गया, इधर COE फिर 180। अभी 70 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता होगा ये बात। 180 माइनस 70 और एंगल COE कितना आया 110 यानी 110। एंगल COE निकालने से हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। तो जब भी किसी एंगल का, कि मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको 360 से माइनस कर दो। तो रिफ्लेक्स निकालते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE। उसी एंगल को माइनस करना है 360 में से, तो 360 माइनस 110 कितना बचेगा आपका, यहाँ का होगा आपका 250। तो रिफ्लेक्स COE हमारा आ गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। फटाफट से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। इन फिगर 6.14, आपके सामने ये फिगर दिख रही है 6.14 की। एक्स वाई एंड एम एन दो लाइन्स हैं, एक एक्स से लेकर वाई तक और दूसरी एम से लेकर एन तक। ये दोनों एक दूसरे को आपस में यहाँ कहाँ काट रही हैं, पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी काट रही हैं। इफ एंगल POY इज इक्वल्स टू 90, POY ये 90 डिग्री का, ये वैसे भी दिख रहा है 90, हम यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। एंड A/B इज इक्वल्स टू 2:3। आपका ये A और B है, इसकी वैल्यू रेशियो में दी गई है। क्या दी गई है, A पहले लिखा है तो A की वैल्यू 2 और B बाद में, तो B की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और B की वैल्यू 3। अब मैं इसे डायरेक्ट 2 या 3 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये रेशियो में है। एक बात अपने दिमाग में आप अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा, जब भी कोई भी चीज़ रेशियो में दी हो इसका मतलब वो अधूरी है, आधी है, यानी उसे डिवाइड करके लिखा गया है। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 2 3, सपोज दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9 और यहाँ पे 6। ये 2 3 पहले 9 6 भी हो सकता है, तो बताऊँ कैसे। मान लीजिए मैं 3 3 9 और 3 2 6, देखिए डिवाइड करके 3 2 आया ना, तो इसका पहले का क्या रूप है, पहले का हम ये नहीं जानते, तो हमें वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक साथी देना पड़ेगा। साथी क्या, x, ठीक है। तो हमने 2x और 3x कर दिया। तो आपको एक बात हमेशा याद रख के चलनी है कि जब भी आपको रेशियो में कोई चीज़ दे रखी हो, 2:3, 4:5, 6:8, कभी भी उनको एज इट इज मत लो। अगर 6:8 है तो 6x और 8x लो, हमेशा साथ में उसके कुछ जरूर ऐड कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट। फाइंड एंगल सी। एंगल सी पूछा है हमसे निकालने के लिए, हम देखते हैं कैसे निकलेगा एंगल सी। एंगल सी नीचे की तरफ है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि एंगल ए और बी का पता लगा लूँ पहले तो लीनियर पेयर से। कैसे, ये एक्स वाई एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये सारे एंगल 180 बनाएंगे मिलके, तो 3x 2x और 90 इन सबको मिलके क्या आएगा 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर होता है। इससे मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू निकाल लूंगा, ए की और बी की। और एक चीज और ध्यान देखिए, ये एम एन लाइन है, ये भी तो एक लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं बी और सी। तो जब एक लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो भी लीनियर पेयर में आते हैं। तो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 यानी लीनियर पेयर। तो मेरा काम यहाँ से आसान हो जाएगा, इसलिए पहले मुझे बी निकालना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो एक्स वाई लाइन में देखते हैं सॉल्यूशन। एक्स वाई में मेरा क्या होगा, एंगल बी ए और प्लस 90, यानी मैं लिखूंगा एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल, इसका एंगल का नाम लिख देते हैं POY, एंगल POY
POY ये आपका दे रखा है 180। क्यों दे रखा है तो आपको साफ साफ यहाँ लिखना है कि लीनियर पेयर है भाई, लीनियर पेयर की वजह से ये 180 है। एंगल बी कितना है हमारा 3x, ए कितना है 2x, एंगल POY 90 डिग्री 180। 3x 2x ऐड कर दीजिए 5x 90 एज इट रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं 90 को 5 में ऐड करके 95x कर देंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मान ली इसके पास इसका जो वेरिएबल है x है, लेकिन इसके पास तो x नहीं है ना। ठीक है, तो सेम हो तभी आपका ऐड होगा, वरना नहीं होगा। नंबर से नंबर होंगे और अल्फाबेट से अल्फाबेट। 80 ये 5x यहाँ पे एज इट रहेगा, 90 जो होगा आपका प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 90, 5x एज इट इज चलेगा। 180 में से 90 गए, कितना बचा 90 बचा। अब जो ये 5x होता है ना, ये मल्टीप्लाई में होता है, कोई भी हो चाहे 5x हो 2x हो 3x हो, इनके बीच में क्या रिश्ता होता है, ये मल्टीप्लाई का रिश्ता होता है। तो 5 को उधर ले जाएंगे 90/5। अब इसको क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ये हमारा 5 1 5, इस पर 4 कैरी, ये 18 आएगा इसका आंसर आपका। तो x की वैल्यू मेरे को 18 आ गई, मुझे सिर्फ x की वैल्यू मिली है, तो मैं क्या करूँगा 3x और 2x की वैल्यू निकाल लूँगा। 3x और 2x, 3x की वैल्यू कैसे निकलेगी 3 × x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू मुझे 18 है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। 3 को मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये करते हैं फटाफट से, 3 8 24 का 4, ये आपका हो गया 54। अब 2x यानी 2 इंटू 18, 2 को 18 से करेंगे फटाफट से, 2 8 16 का 6, 1 कैरी, 2 और आपका 3 36 आंसर आया। तो 2x यानी यहाँ ये हो गया आपकी 36, और आपका 3x यानी b ये हो गया आपका 54। हमारी वैल्यू पूरी आ गई। अब आप 54 36 और 90 को अगर ऐड करेंगे ना, तो आपका आंसर 180 आएगा, क्योंकि पूरा मिलके ये एक लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है, अब हम जल्दी से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल बी, ये बी है, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। क्यों भाई, क्योंकि एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। ध्यान से अगर आपको फिगर को थोड़ा टेढ़ा करके देखें तो आपको पता चलेगा, ये लीनियर पेयर। एंगल बी हमने अभी निकाला 54, एंगल सी हमको पता ही नहीं, वही हमें निकालना है। एंगल सी एज इट इज यहीं रहने दीजिए, 54 को उठा के आप यहाँ लेके आइए और माइनस कीजिए। आपका 10 में से 4 गया ये 6, 7 में से 5 का आपका 2, और ये 1 का 1। तो एंगल सी आपका कितना है 126। एंगल सी पूछा था हमने, एंगल सी निकाल दिया है। तो उसका पहला और दूसरा आपका समाप्त हो चुका है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।